नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में मनुष्य इतना नीचे गिर जाएगा ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं माँ बाप संतान के लिए भगवान होते हैं, पर इस कलयुग में संतान ही कंस की तरह निकल आए तो भगवान रूपी माता पिता की दुर्गति होना तय है। दोस्तों, दुनिया की इस चकाचौंध भरी जिंदगी में मान प्रतिष्ठा के अभिमान में अंधा होकर मनुष्य अपने भगवान को ही पहचानने से इनकार कर देता है। वह उन माता पिता को भूल जाता है जो माता पिता मरते दम तक अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं भूलते। एक माँ बाप अपनी संतान के लिए कौन कौन सी कुर्बानी देते हैं, कितना त्याग करते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, इसे केवल एक कहानी समझना गलत है। इस कहानी को एक चेतावनी की तरह ही समझें। कृपया करके इस कहानी को बीच में ना छोड़ें, पूरा सुनें। एक आदित्यपुर नाम के गांव में एक दंपत्ति रहा करते थे। शादी के 25 वर्ष बीत जाने के बाद उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था, तो उन्हें गांव वाले बांझ कहकर बुलाते थे। वे दोनों और दुखी होकर रात दिन आंसू बहा बहा कर चिंतित रहने लगे। तभी अचानक उन दोनों को ख्याल आया कि एक बार भगवान के घर जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हमारी बात भगवान सुन ले तो हमारा सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन ये पति पत्नी भगवान के आगे हाथ जोड़कर जब जब बैठते तो कहते, हे प्रभु, बस मेरी गोद एक बार भर दीजिए, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊं, आपके सामने भजन कीर्तन करवाऊंगी। काफ़ी इलाज और पूजा पाठ करवाने के बाद आखिर एक दिन वह शुभ घड़ी आ ही गई, जिस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। उनके घर में बेटे ने जन्म लिया। उस समय दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि इतना इंतज़ार करने के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ था। दोस्तों, बेटे के जन्म लेने के तुरंत बाद जब डॉक्टर ने माँ से कहा कि माँ जी, आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। इतना सुनते ही वह बिल्कुल चकरा सी गई। फिर माँ ने कहा, क्या कमी है हमारे बेटे में? महिला डॉक्टर जो थी उसने कहा, वैसे तो बेटा आपका पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन बेटे के एक आँख नहीं है। तुम्हारा ये बेटा एक आँख से अंधा है। माँ ने बेटे को अपने सीने से लगाया और कहने लगी कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा एक आँख से अंधा है तो क्या हुआ, मेरे लिए तो ये किसी कीमती रत्न से भी बढ़कर है। एक माँ के लिए उसका बेटा कितना कीमती होता है ये माँ ही बता सकती है। वह चाहे जैसा भी हो, काला हो, कुरूप हो, अंधा हो, विकलांग हो, कैसा भी हो, लेकिन एक माँ के लिए तो उसका बेटा उसके दिल का टुकड़ा होता है। फिर माँ ने अपने बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाया और दोनों आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। माँ ने कहा, भगवान, तूने ये क्या कर दिया? इतने दिनों के बाद तुमने मेरी सूनी गोद भरी, लेकिन बेटे की एक आँख छीन ली। उस दुखी माँ को रोते हुए जब काफ़ी समय बीत गया तो वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आप रोइए मत, आपका ये बेटा देख सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सालों का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद यदि कोई अपनी आँख इसको दे दे तो ये दोनों आँखों से देख सकेगा। उस महिला डॉक्टर की बात को सुनकर माँ को कुछ धैर्य बंधा। उसके बाद वे दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर घर आ गए और खुशी खुशी अपने बेटे के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
जब धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा जब बड़ा हुआ, तो माँ के अपने बेटे के एक आंख से अंधे को चिंता सताने लगी। फिर तभी माँ ने अपनी आंख दे करके उस बेटे के अंधेपन से उसको छुटकारा दिला दिया और खुद अंधी बन गई। एक माँ अपनी सुंदरता को नष्ट करके अपने बेटे को सुंदर बना दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति जब बीमार हो गए और पति की बीमारी में घर का सारा धन जितना था वह सब खर्च हो गया। जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके बाद उन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पति की मृत्यु हो गई। पति के अंतिम संस्कार में जो भी बचा कुचा धन था वह भी चला गया। अब वह अंधी माँ दूसरों के घरों में काम करके मिलने वाले धन से अपने और अपने बेटे का खर्च चलाने लगी। बेटा जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसके अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने दिन रात एक कर दिया। जहाँ पहले वह 2-4 घरों में काम करके अपने घर का खर्च चलाया करती थी, वहीं अब वह उस बेटे की फीस और कॉपी किताबों का खर्च निकालने के लिए 10 से 12 घंटों तक काम करने लगी। तब जा कर के बेटे की फीस और कॉपी किताबों का खर्चा उठा पाती थी। माँ के मन में बस यही तमन्ना थी कि उसका बेटा अच्छी तरह से पढ़ जाए और अच्छी सरकारी पद पर पहुँच जाए और अपने जीवन को सुंदर बना ले। माँ सोचती थी कि मेरा बेटा जब पढ़ लिख कर के योग्य हो जाएगा, किसी अच्छे पद पर पहुँच जाएगा, तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे पहले के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरीके से विचार करते हुए उस माँ को ना तो धूप लगती, ना छाँव लगती, ना ठंड, ना गर्मी, ना बरसात। बस उसके मन में एक ही धुन सवार होती थी, किसी तरह से अपने बेटे के लिए वह महीने भर का खर्च निकाल ले। उसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। फिर उस माँ की बेटे का स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगा। पुलिस अधिकारी का फॉर्म भरा। फिर परीक्षा देने के बाद रिजल्ट में भी उसका नाम आया, जिससे वह लड़का पुलिस का बड़ा अधिकारी बन गया। उस समय तो जैसे उसकी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव में वह दौड़ दौड़ कर मिठाइयाँ बांटने लगी। सबसे कहती फिरी, मेरा बेटा अधिकारी बन गया है, मेरे दुख के दिन दूर हो गए हैं। बेटा जब गांव को आया और माँ से मिला तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों के बाद बेटा घर से शहर ट्रेनिंग करने के लिए चला गया। वह बूढ़ी माँ अभी भी दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे के लिए हर महीने फीस भेजती रहती है। काफ़ी दिन बीत गए माँ को अपने बेटे से मिले हुए। एक दिन बूढ़ी माँ ने सोचा, क्यों न शहर जा कर के अपने बेटे से मिल आऊँ। यही सोच करके अपने बेटे से मिलने के लिए बूढ़ी माँ घर से निकल पड़ी। बेटे के पास पहुँच करके माँ ने बेटे से आपस में बातें की और फिर माँ गांव को वापस आ गई। उधर जो बेटे के दोस्त थे वह सब आपस में कहने लगे, तेरी माँ कितने गंदे कपड़े पहनती है, वह एक आंख से अंधी भी है। बेटे ने जब दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसने अपनी माँ से कह दिया कि माँ, अब तुम मुझसे मिलने के लिए शहर मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ एक आंख से अंधी है। माँ का दिल कितना कोमल होता है। फिर माँ ने सोचा कि बेटी ने तो ठीक ही कहा है, मेरे जाने से यदि मेरे बेटे का अपमान होता है तो मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तो नहीं आऊँगी, लेकिन तुम बीच बीच में आकर के मुझसे मिलकर जाया करो। मैं ज़्यादा दिन तक जब तुमको नहीं देखती हूँ तो मेरा हृदय बेचैनी से भर उठता है, मुझसे रहा नहीं जाता। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बेटे ने एक जिले में बड़े अधिकारी का पद संभाल लिया। पहले बेटा कभी कभी कुछ दिनों में माँ का हालचाल ले लिया करता था। जब से वह बड़ा अधिकारी बन गया है, वह अपनी माँ का हालचाल लेना भी बंद कर दिया। माँ मजबूर थी,
क्योंकि वह बेटे से मिलने नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा बेटा जाने के लिए मना कर दिया है। फिर बहुत दिनों के बाद एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था कि माँ जी, मैं बिल्कुल कुशल से हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैंने यहाँ पर एक अच्छी सी लड़की देख करके शादी कर ली है। मेरी जो पत्नी है वह बहुत बड़े घर की बेटी है। माँ ने जब बेटे के पत्र को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह सोचने लगी कि मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूँगी, पूरे गांव में मिठाई बांटूँगी। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी में बुलाया तक नहीं। उसके सारे सपने टूट से गए। वह रात में जब लेटी तो पूरी रात रोते रोते बीत गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती रही। माँ सोचती रही कि मैंने कौन सा पाप किया था जो इतनी मेहनत करने के बाद, दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने के बाद मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि वह दुनिया में सर उठाकर चल सके। आज उसी बेटे ने मुझको भुला दिया। पत्र के अंत में लिखा था, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने के लिए गाँव आऊँगा। चिट्ठी को पढ़ करके माँ का कलेजा ठंडा हो गया। फिर बूढ़ी माँ सोचने लगी, शादी में मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मुझसे मिलने के लिए वह बहू को साथ लेकर के घर तो आएगा ही। यही सोच कर के बहू और बेटे की कुशलता की कामना भगवान से करती हुई बूढ़ी माँ अपने दिन गुजारने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब दूसरी चिट्ठी आई तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, माँ, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, आपको पोता हुआ है। पोते की बात सुनते ही बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब की बार वह पोते को देखने के लिए धीरज न धर सकी। उसके मन की व्याकुलता बेचैन करने लगे। आखिर एक दिन वह बूढ़ी माँ अपने बहू, बेटे और पोते से मिलने के लिए अपने घर से चल पड़ी। फिर वह शहर पहुंच गई जहां बेटे का घर था, जो सरकारी आवास बेटे को रहने के लिए मिला हुआ था। बूढ़ी माँ पता लगाते लगाते उसी घर में जा पहुंची। घर के बाहर जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उस बूढ़ी माँ को घर के अंदर जाने से रोक दिया। फिर वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि यहाँ जो तुम्हारा अधिकारी है वह मेरा बेटा है। लेकिन उस बूढ़ी माँ की हालत को देख करके कोई भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या ये वास्तव में उसकी माँ है। काली कलूटी, एक आंख से अंधी औरत जब उनके साहब की माँ कैसे हो सकती है, ये कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। अंत में हार करके उस माँ ने कहा, ये जो तुम्हारे साहब है ये मेरे बेटे हैं। तुम लोगों को यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखो, उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ ये पत्र है जो उन्होंने हमको भेजा था। जब सुरक्षा कर्मियों ने उस पत्र को पढ़ा तो उनको विश्वास हो गया, हाँ ये तो सही कह रही है। इसी तरह से उन्होंने उस माँ को अंदर भेज दिया। बहू और बेटे से मिलने के लिए माँ जैसे ही आंगन में पहुँची, झूले में बेटा झूल रहा था। उसको देख करके उसका हृदय करुणा से भर गया। माँ सोचने लगी कि बेटे और बहू से तो मैं बाद में मिल लूँगी, पहले अपने पोते को जी भर के प्यार कर लूँ। यही सोच करके उस माँ ने पालने में लेटे हुए बेटे गोद में उठा लिया। जैसे ही अपनी गोदी में उठाया, एक अपरिचित हाथों के लगते ही उसका ये बेटा जोर जोर से रोने लगा। आवाज़ को सुनते ही बहू और बेटे दोनों बाहर आ गए। बहू ने आते ही कहा, बुढ़िया तू कौन है और यहाँ कैसे चली आई? ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? दोस्तों, फिर माँ ने कहा, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तो तेरी सास हूँ। ये जो तुम्हारे बगल में तुम्हारा पति है, मैं इसकी माँ हूँ। फिर बहू ने कहा कि जा जा बड़ी आई सास बनने, अपनी शक्ल आईने में देख के आ। तू काली कलूटी, एक आंख से अंधी भिकारन है और तू कहती है कि तू मेरी सास है। बहू अपने पति की तरफ मुँह करके कहती है, क्यों जी, यही तेरी माँ है? तभी बेटा कहता है कि नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। माँ ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी, बेटा तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो?
बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो ये बुढ़िया कितना झूठ बोल रही है, मैं कितनी बार कहूँ कि ये मेरी माँ नहीं है। बेटे के मुख से ऐसी बातें सुन करके माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। फिर माँ ने कहा, बेटा तू ठीक कहता है, शायद मुझसे ही गलती हो गई है, तेरे जैसा ही मेरा बेटा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर देना। इतना कह करके माँ घर से बाहर निकल करके आती है। मन में हजारों तरह के विचार चल रहे होते हैं। बेटे को मैंने आज बुढ़ापे का सहारा समझा, वही बेटा बड़े घर की बेटी से विवाह करके मुझे पत्नी के सामने पहचानने से इनकार कर रहा है। अब क्या करूँगी मैं? बुढ़ापे की लाठी समझा था इसे, आज वही लाठी टूट गई। आज तक जिसके सहारे जीती चली आई, आज वही सहारा छूट गया। फिर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगी, वाह भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है। जिस बेटे को पालने के लिए सर्दी गर्मी जाड़ा और बरसात में काम करते करते मैं काली कलूटी हो गई, और जिस बेटे को सुंदर बनाने के लिए मैं अपनी आँख से अंधी हो गई, उस बेटे को लायक बनाने के लिए मैंने दूसरों के घर में चूल्हा चौका किया। आज धन और पद के नशे में वही बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जिसे मैंने सुख का साधन समझा था, आज वही मुझे दुख की गठरी समझ रहा है। इस तरह से विचार करती हुई वह माँ घर से बाहर आ जाती है। बाहर तैनात एक सुरक्षा कर्मी को बुलाकर कहती है, भैया मुझे एक चिट्ठी लिख देना, कृपया करके मुझे पत्र लिख कर दे दीजिए। माँ की बात को सुन करके वह सुरक्षा कर्मी पेन और कॉपी ले करके बैठ जाता है। फिर माँ बोलती जाती है और वह पत्र लिखता जाता है। माँ उस पत्र को अपने हाथ में ले लेती है, फिर कहती है कि बेटा एक गिलास पानी ला करके मुझे पिला दीजिए। वह पानी लेने के लिए जैसे ही बैठक से बाहर जाता है, माँ हाथ में पत्र लिए हुए अपनी धोती का फंदा बना करके वही ऊपर छत में लटके हुए पंखे से लटक जाती है। सुरक्षा कर्मी जब पानी लेकर के अंदर आता है तो वहाँ का दृश्य देखकर वह हैरान हो जाता है। दौड़ा दौड़ा साहब के पास जाता है। बेटा और बहू दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये तो वही औरत है जो अभी कुछ देर पहले उनसे मिलने के लिए आई थी। बेटा सर पकड़ करके बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है कि माँ, मैंने इतना बड़ा क्या अपराध कर दिया जो तुमने अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया। फिर बहू आती है और माँ के हाथ में जो पत्र था उसे निकाल करके पढ़ती है। पत्र में क्या लिखा था दोस्तों, ज़रा सुनिए। बेटा, मैं देखने में अच्छी नहीं लगती थी, एक आँख से अंधी थी, उसका कारण भी तू ही है। जब तू पैदा हुआ था तब तू एक आँख से अंधा था, तो एक आँख मैंने तुम्हें दे करके तुमको सुंदर बना दिया और खुद मैं अंधी और कुरूप हो गई। और बेटा, मैं पहले इतनी काली नहीं थी। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के योग्य बनाने के लिए दूसरों के घरों में जाड़ा गर्मी और बरसात के महीनों में काम करके मैं काली कलूटी हो गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे अपने अंधे होने से कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि मेरे बेटे की अब दोनों आंखें हैं, अब उसे कोई कुरूप नहीं समझेगा। मुझे तो खुशी थी कि आज मेरा बेटा सुखी है। मैं अपने आप को रोक ना सकी और तुमसे मिलने के लिए शहर चली आई, लेकिन जब तुमने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं जी करके क्या करती। जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, जो जीवन का आधार था, जब वही नहीं रहा फिर इस जीवन का क्या मतलब। दोस्तों, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा उसकी संतान होती है, और जब संतान ही पहचानने से इनकार कर दे तो उस माँ बाप पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक माँ अपने संतान को जन्म देने के लिए अपनी सारी सुंदरता को नष्ट कर देती है। 9 महीने अपनी कोख में रख करके कितने दर्द और दुखों को झेलती है। जिंदगी और मौत से लड़ करके अपने संतान को जन्म देती है, उसे इस दुनिया में लाती है। जब संतान बिस्तर को गीला कर देती है तो वह खुद गीले बिस्तर में लेटती है और खुद उसे सूखे में सुलाती है। दोस्तों, माँ बाप तो इस धरती के भगवान हैं। उनकी जितनी भी पूजा की जाए, उनकी जितनी भी सेवा की जाए वो कम है।
भगवान ने इस धरती पर संतान के लिए माँ बाप को बनाया के लिए, और माँ बाप के लिए उसकी संतान उसके लिए बहुत प्रिय होती है। दोस्तों, माँ बाप की सेवा ही एक संतान के लिए सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य है। माँ बाप अपने जीवन में हर कष्ट को सहकर संतान को इस काबिल बनाते हैं कि वह इस दुनिया में अपना सर उठाकर जी सके। तो संतान का भी पूरा फर्ज होता है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन सके। अपने माँ बाप को कभी भी बेसहारा ना छोड़ें। उनकी सेवा ही भगवान की सेवा होती है। दोस्तों, इस संसार में केवल माता पिता ही अपने संतान के लिए सच्चे हितैषी हैं। बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसलिए भूल कर भी अपने माँ बाप को कभी सताना नहीं चाहिए, कभी उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। उन्हें कभी ऐसी बातें ना कहना कि उनका दिल टूट जाए, उनका दिल दुखे। उन्हें हमेशा सुखी रखना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।